अगर भारत में पूरी तरीके से पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए तो क्या हो सकता है। तो आज का वीडियो है मेरी तरफ से और ये सिचुएशंस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं। पर चिंता मत करिए, भारत सरकार हमारे साथ है और हम एक दूसरे के साथ हैं, तो पेट्रोल और डीजल खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या एक देश में परिस्थिति हो सकती है और कैसी परिस्थितियां हो सकती है। सबसे पहले तो पेट्रोल पंप ही बंद हो जाएंगे, ये तो सबसे पहली चीज है। किसी को पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। लोग बहुत पैनिक कर जाएंगे कि भाई ना भारत पेट्रोलियम में पंप में मिल रहा है, ना आईओसीएल में मिल रहा है, इंडियन ऑयल में कहीं नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देश में क्या परिस्थिति हो सकती है, कोई भी कंट्री में। इंडिया में तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, जनरली नहीं होता है, ये चीज आप समझ जाइए। और एक चीज आपसे इस मत सोचिए कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही होगी, ऐसा नहीं है। आप सोच लीजिए कि आपको जब इतनी चिंता है तो देश के नेताओं को और देश के बड़े लीडर्स को कितनी चिंता होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक देश में अगर ऐसा हो जाए तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं अगर पेट्रोल और डीजल किसी देश में खत्म हो जाए। तो भारत में तो ये असंभव ही है, समझ में आया। अगर मान के चलिए कि अगर किसी देश में पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए तो उस कंडीशन में सबसे पहले अगर पेट्रोल डीजल खत्म होगा, ठीक है, तो मान के चलिए सब्जी मार्केट जैसे आप लोगों के तक पहुंचती है, सब्जियां कहां से पहुंचती हैं, ट्रकों से, गाड़ियों से पहुंचती हैं, तो वो शहरों तक पहुंच नहीं पाएगी। लोग लेकर नहीं पहुंच पाएंगे तो सब्जी होगी नहीं, सब्जी नहीं होगी तो सब्जियां महंगी हो जाएंगी। एक आलू भी 200 रुपए केजी भी बिक सकता है, समझ में आ रहा है। ऐसी सिचुएशन, ब्रेड नहीं होंगे, आप समझ जाइए, दूध नहीं मिल पाएगा, सब्जियां खत्म हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि चीजें कम होंगी तो और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। जिसके पास स्टॉक रखा है वो मालामाल होता जाएगा, लेकिन पैसे तो होंगे, लेकिन पेट्रोल नहीं होने के कारण चीजें क्या होती जाएंगी, महंगी होती जाएंगी। भूखमरी का भी खतरा बढ़ सकता है। रूरल एरियाज तक, रिमोट एरियाज तक, जहां तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था वहां बिल्कुल और नहीं पहुंच पाएगा और चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। समझ में आ गया। देन उसके बाद क्या फर्क पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है आर्थिक संकट और बेरोजगारी। बेरोजगारी और आर्थिक संकट बहुत तेजी से बढ़ सकता है दोस्त। जैसे मैं आपको बोलता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन हब जैसे जोमेटो, स्विगी का काम करने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे, उन लोगों के पास में नहीं होगा, लोगों को साइकिल से जाना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि खाना भी कहाँ रहेगा, खाना बनाने के लिए खाना भी तो नहीं रहेगा, क्योंकि सब्जियां नहीं होंगी और क्या बोलते थे, मिल्क नहीं होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अब इस दौरान में जनता रोड पे भी आ सकती है, पैनिक कर सकती है, हालात बेकार हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, क्योंकि पुलिस के पास भी पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, ताकि वो उन्हें जाके रोक सके। इसके अलावा ओला उबर ड्राइवर्स, इसके अलावा बसें, ट्रकें सब बंद हो जाएंगी। और इसके अलावा पेट्रोल पंप के कर्मचारी तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन साथ में बहुत सारी कंपनी घाटे की कगार पे आ जाएंगी। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनियां जो है वो लोन ले लेके बैठी हुई है, लेकिन काम नहीं होने के कारण वो बंद हो जाएंगी और वो अपना ईएमआई और इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बैंक उन्हें बैंकरप्ट घोषित कर देगी और कई सारी कंपनियां एक साथ बंद हो जाएंगी। मतलब जो इकोनॉमी है वो दन से गिर जाएगी, पूरी की पूरी इकोनॉमी, ठीक है, पूरे देश की। और वो नेगेटिव से भी नेगेटिव में जाएगा, मतलब ये कोविड से भी बुरा सिचुएशन हो सकता है। इसके अलावा लूट मार, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चल सकता है। लोगों को पेट्रोल चाहिए होगा अपने काम के लिए, तो वो क्या करेंगे, जो पेट्रोल पंप में थोड़ा बहुत भी पेट्रोल होगा उसमें लूटपाट चालू हो जाएगी। पुलिस भी फिर सिर्फ बैठी रहेगी, कुछ कर नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत बेकार हो जाएंगे, हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ जाए। तो होता क्या है कि ऐसी सिचुएशंस ना आए, इसीलिए कोई भी देश बिल्कुल कोशिश करता है कि वो ये ना होने दे। समझ में आ रहा है, इस वजह से सारी कोशिशें करता रहता है वो। अब क्या एक देश में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सरकार के लिए क्या बेनिफिट और क्या स्ट्रॉन्गेस्ट और क्या वो कदम उठा सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, भारत में ये जो सिचुएशन है वो असंभव है। अब इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, पर्यावरण और नए विकल्पों का उदय होगा, ये तो सबसे पॉजिटिव चीज है कि प्रदूषण से मुक्ति होगी। ठीक है, अब देखिए गाड़ियां कम चलेंगी तो प्रदूषण नहीं होगा, ना के बराबर होगा। ग्रीन एनर्जी की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, मतलब ग्रीन एनर्जी जैसे ईवी और ये जो हाइड्रोजन फ्यूल, सोलर पावर की तरफ लोग अब इस सिचुएशन के बाद में लोगों को एक चीज समझ में आ जाएगी, भाई पेट्रोल और डीजल के भरोसे नहीं रहना है। इससे हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेने हैं,
इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो बढ़ाने हैं, और इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल वाली कारें और क्या बोलते थे इलेक्ट्रिक ट्रेन, सरकार को भी समझ में आएगा कि बहुत तेजी से हमें सोलर पैनल की ओर या सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और ये हमारे लिए और विश्व के लिए अच्छा है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूरे विश्व में ये चीज समझ में आ गई कि अब सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत जरूरी है, सोलर पैनल, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जो हमें अपनानी ही चाहिए। और लोगों से भी अपील की है भारत सरकार ने कि धीरे धीरे वो ईवीज की तरफ बढ़ें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ बढ़ें। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन क्या है? भारत का तेल भंडार, सुरक्षा का एक कवच 60 से 74 दिन। लगभग एक चीज समझ जाइए कि अगर मान के चलिए 60 से 74 दिन का अभी भी रिजर्व है, आप ये मत सोचिए कि वो रिजर्व चल रहा है, नहीं, अभी तो 60 से 74 दिन का रिजर्व होता है। हर देश अपने पास 60 से 74 दिन का रिजर्व रखता है। भारत ने भी बहुत ज्यादा रिजर्व रखा है, आप चिंता मत करिए। और ये रिजर्व तब खुलेगा जब बिल्कुल ही एकदम तेल आना बंद हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि तेल नहीं आ रहा है, बस कम आ रहा है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है, वो आराम से चल जाएगा। लेकिन बस आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं करके कम से कम पेट्रोल खर्च करना है, कम से कम डीजल वाली गाड़ियां खर्च करनी है, जरूरत वाली गाड़ियां ही चले तो ज्यादा अच्छा है, जो हमारे लिए फूड सप्लाई या फूड चेन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान के चलिए कि कोई प्याज लेकर आ रहा है या आलू लेकर आ रहा है या फिर चावल लेकर आ रहा है, ऐसे आइटम्स लाने के लिए बड़ी गाड़ियों की जरूरत है, उन्हें डीजल, और जो गाड़ियां पेट्रोल से चल रही हैं वो पेट्रोल वाली गाड़ियां, उन्हों की जरूरत है। आप बेवजह वेस्ट मत कीजिए, और इतना लग लग के लाइन पे जो आप लग रहे हैं कि मैं एक साथ डलवा दूंगा, आप ही सिचुएशंस बिगाड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप सिचुएशन नहीं बिगाड़ेंगे तो ये सिचुएशन नहीं बिगड़ने वाली। आप चिंता मत करिए, उन्हें लाने दीजिए सामान, वो आप तक पहुंचा देंगे। आप पूरा पेट्रोल खुद ही अपने गाड़ियों में डलवा देंगे बेवकूफों, तो होगा क्या? कुल मिलाकर ये होगा कि उनके पास नहीं बचेगा तो तुम्हारे तक खाना नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या पेट्रोल पियोगे? तो कुल मिलाकर समझिए कि बेवजह मत करिए। लेकिन मैं कितना भी समझा दूं, ये इंडिया है, यहां इतना जल्दी लोग समझ जाए तो क्या बात। अब इसके बाद क्या होता है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, युद्ध या वैश्विक संकट जैसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए क्या होता है, जमीन के नीचे भी बड़ी बड़ी गुफाओं में, और भारत ने बहुत सारा क्या कच्चा तेल रिजर्व करके रखा है। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये बिल्कुल एकदम डेप्थ वाली बात है कि भारत के पास में बहुत ज्यादा कच्चा तेल है, बहुत ज्यादा कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल इतना ज्यादा है कि वो अब इस सिचुएशन में क्या कर सकता है, अपने पास कम से कम उसके पास 74 दिन का रिजर्व है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा रिजर्व है भारत के पास में पेट्रोल और डीजल का, वो बना सकती है और उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो आप भी पैनिक करना बंद करें, लोगों को समझाएं कि बेवजह स्टोरेज करके ना रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन चीज को शेयर करें और समझाएं कि भाई ऐसी सिचुएशंस में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिन गाड़ियों को जरूरत है पेट्रोल और डीजल के लिए, उनके लिए पेट्रोल और डीजल बचाएं ताकि तुम्हारे तक खाना पहुंच सके। ठीक है, तो धन्यवाद आप सबका, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रामा कोचिंग के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा। धन्यवाद।